हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके पॉलिटिकल साइंस में कुल 5 चैप्टर हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दूसरा है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, और तीसरा है आपका लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और चौथा आपका है लोकतंत्र की उपलब्धियां, और पांचवा चैप्टर आपका लोकतंत्र की चुनौतियां। तो हम आज की इस वीडियो में आपका टोटल चैप्टर यानी कि पाँचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये पाँचों चैप्टर में से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है ऑब्जेक्टिव में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे आपका होना चाहिए 50%। ठीक है, 50% याद रखेंगे। 50% आरक्षण की व्यवस्था है किस स्थान पे? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्था में। तो आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा में कुल मतलब 33% की आरक्षण है, 2023 में ही लागू किया गया है। ठीक है, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसमें कुल 50% आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि 33% किस में आरक्षण है तो लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल में, ये सब में 33% आरक्षण की व्यवस्था है। और वहीं अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की तो इसमें 50% की व्यवस्था है। ओके, और अगर पंचायती राज की बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू की गई है तो आप याद रखेंगे इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में स्थापना की गई थी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसकी स्थापना किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी राजस्थान में। ओके, और 50% आरक्षण मतलब सबसे पहले कहाँ पे? राजस्थान में ही इसके मतलब शुरुआत की गई थी। 50% सीट आरक्षित करने वाला जो पहला राज्य था वो आपका राजस्थान ही था। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये आपका प्राप्त है 10.86%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों के फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? देखिए बेल्जियम क्या एक देश है, ठीक है, उसमें से किस शहर में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? ऑप्शन आपका वेलोनिया, ब्रुसेल्स या फिर मर्चटेम या फिर मॉन्स। ठीक है, तो देखिए बेल्जियम आपका जो देश है इसमें मुख्य रूप से 3 भाषा बोली जाती है। पहला डच, दूसरा फ्रेंच और तीसरा जर्मनी। ठीक है, तो जो फ्रेंच भाषा जो रोक लगा दी गई वो आपका मर्चटेम में लगा गई है। ठीक है, मर्चटेम इस शहर में क्या फ्रेंच जो भाषा बोली जाती है इस पर रोक बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो अब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि डबरन में नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन। डबरन को अभी यहाँ पे आपको कहीं कहीं आपको मिलेगा देखने के लिए WCR विश्व सम्मेलन। ठीक है, डबरन की जगह में। तो ये नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1980 में, 1990 में, 2001 में या 2009 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 2001 में। डबरन नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन 2001 में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। देखिए जो है आपका नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन, नक्सल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में नक्सल होता है, जैसे कि हम लोग व्यक्ति हुआ, मानव हुआ या फिर जानवर। मान लीजिए कोई गाय है, गाय में भी बहुत सारा नस्ल होता है। ठीक है, कोई गाय उजला होती है, कोई सफ़ेद होती है, कोई बड़ा होती है, कोई छोटा होती है। ठीक ना, उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी होती है। तो सेम उसी तरह हमारे जो मनुष्य में भी बहुत सारे नस्ल होते हैं, और नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होते थे यानी काले गोरे के आधार पे, तो उसके विरोधी जो सम्मेलन हुआ था वो आपका 2001 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? देखिए क्वेश्चन समझिए, यानी अलग अलग भाषा बोलने, जैसे हम लोग बोलते हैं भोजपुरी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम भोजपुरी बोलते हैं तो हमारी मतलब
ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कि मतलब जिस भाषा, जैसे हम भोजपुरी बोलते हैं तो हमें अधिकार है सरकार बनाने का, ठीक है। तो भारत में ऐसा होता नहीं है, श्रीलंका में भी ऐसा नहीं है, और चिली में ऐसा भी नहीं। ये आपका बेल्जियम में है, ठीक है। बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पर जो मतलब जिस क्षेत्र के लोग, मान लीजिए यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी बोलने वाले लोग के जो समुदाय हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, सरकार का गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यवस्था है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंडिका क्या है, तो इंडिका में इंडिया के बारे में लिखा गया है, ठीक है। इंडिका पुस्तक में इंडिया के बारे में, इंडिया के इतिहास के बारे में, यानी कि भारत के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो इसके लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एस.एम. सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ठीक है। ये सब के बारे में, मेगास्थनीज के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े हमने हिस्ट्री के क्लास में, ठीक है। देखिए मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो मेगास्थनीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, यानी जो तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, तमिल लोग हैं, वो किस प्रांत में रहते हैं, ठीक है। श्रीलंका में कुल 4 प्रांत है, जैसे पहला आपका है उत्तरी पूर्वी प्रांत, बी आपका पश्चिमी दक्षिण प्रांत, सी आपका पश्चिम उत्तर प्रांत, और डी है दक्षिण पूर्वी प्रांत। तो ये मुख्य रूप से जो तमिल बोलने वाले जो लोग रहते हैं वो आपका उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रांत में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में बहुसंख्य आबादी है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? सिख के समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, या ईसाई समुदाय की? आपको पता ही होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो हिंदू का ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिंदू समुदाय की, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारत को क्या घोषित किया गया है? कि भारत हिंदू राज्य है? नहीं। धर्म सापेक्ष राज्य है? नहीं। बहुभाषीय राज्य है? नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान के अनुसार, यानी कि भारत में किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं माना जाएगा, कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं रहेगा, यहाँ पे सभी धर्म क्या बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी। देखिए काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ जो है किसका प्रतीक है, यानी किसका चिन्ह है, ठीक है। इससे पहले हम एक अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्या है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जो कि अमेरिका में अश्वेत बोले तो काले, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है और अश्वेत मतलब काला होता है, ठीक। तो काले लोगों का जो शक्ति मतलब आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था, ठीक है। 1950 में, या 1970 में, या 1965 में, या 1966 में? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, 1966 में। देखिए 1966 में क्या हुआ था कि अमेरिका में जो लोग रह रहे थे काले गोरे, तो यानी काला लोग के प्रति मतलब भेदभाव होता था, ठीक। तो उन लोगों ने क्या किया, अश्वेत शक्ति आंदोलन शुरू किया, कब? 1966 में, ठीक है। और इन्हीं लोगों का चिन्ह जो था वो क्या था? ये था क्या? बंधी हुई मुट्ठी, यानी कि दस्ताना, काले दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठी इसी लोग का प्रतीक चिन्ह था, काले लोगों का, ठीक है। तो अश्वेत शक्ति का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अश्वेत शक्ति का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। हो गया क्लियर आपका? और कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार की साक्षरता है कितनी %? बिहार की साक्षरता था पहले 47%, लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछेगा तो अभी वर्तमान में फ़िलहाल ये 61.8% के आसपास है, ठीक है। 61.8% है आपका बिहार की साक्षरता, ठीक है। साक्षरता किससे कहेंगे? तो साक्षरता बोले तो पढ़े लिखे लोग, अच्छे बोलने वाले लोग, या फिर दुनिया को समझने वाले, ठीक है, इसी को साक्षरता कहते हैं। और आपसे पूछेगा कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा किस राज्य में साक्षरता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में कितनी % है? तो वो आपका लगभग 96.2% है साक्षरता, ठीक है। 90.62% है केरल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की प्रदान किया गया है?
लोकसभा में, स्थानीय पंचायती राज संस्था में, या फिर विधानसभा या राज्यसभा। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि 50% आरक्षण आपका पंचायती राज संस्था में दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, पंचायती राज संस्था। अगर वहीं अगर 33% यहाँ पे आपको दिया रहेगा 33%, तब आप लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। यानी इनमें से कौन सा देश था जहाँ पर धार्मिक मतलब जातीय और धर्म के आधार पर देश का विखंडन यानी टूट गया और उसका परिणाम भुगतना पड़ा। एग्जाम्पल में आप अगर अपने घर में ही देखेंगे कि अगर 4 भाई हैं और चारों की शादी हो गई, अगर वो चारों अलग हो जाते हैं तो हमारा परिवार क्या टूट जाता है। ठीक है, और काफ़ी सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सेम इसी तरह इसका भी हुआ था। तो कौन सा देश के साथ हुआ था? तो ये आपका हुआ था युगोस्लाविया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। नगर निगम की स्थापना आपका की गई थी मद्रास में। ठीक है, मद्रास बोले तो चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, जो कि 1996 अब डेट भी याद रखेंगे, 1996 में इसका नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया मद्रास का। ठीक है, और नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में किया गया था नगर निगम की स्थापना। कब? 1688 ईस्वी में चेन्नई या मद्रास दोनों याद रखेंगे। ठीक है, यानी दोनों एक ही नाम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अंगूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? सत्ता एवं साझेदारी की बात करें तो यानी कि समाज के सभी वर्ग के लोग, जाति धर्म सभी वर्ग के लोग को बराबर हकदार मिले, इसी को क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा विकसित मतलब ये किस देश में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ? नेपाल में नहीं, बेल्जियम में, श्रीलंका में या भारत में? भारत में तो नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा जो विकसित हुआ वो आपका बेल्जियम में हुआ है। और भी एक देश है, एक स्विट्जरलैंड है और एक नीदरलैंड और बेल्जियम, ये 3 देश आप याद रखेंगे जिसमें सत्ता की साझेदारी काफ़ी मतलब विकसित हुई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, बेल्जियम की जगह आपका स्विट्जरलैंड दे सकता है, नीदरलैंड भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद काले गोरे के विरोधी नहीं थे। आपका ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, बी है महात्मा गांधी, सी ओलंपिक घावट टॉमी स्मिथ एवं जॉन मार्शल, और डी है आपका जेड गुड्डी। आपका ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी चारों आपका अंग्रेजी का ही नाम रहेगा, अंग्रेजों का नाम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेड गुड्डी रेड्डी। जेड गुड्डी रेड्डी का पूरा नाम था जेड सीरिया लॉरेंस गुड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। ये क्या थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला आपका है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की महानी करता है, ये गलत हुआ। बी नंबर है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। हमारा देश क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि आप कोई भी धर्म मतलब नहीं है। ठीक है, राजकीय धर्म नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी कहता है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, डी कहता है किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये आपका सही हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, आपका ऑप्शन है आपका ए राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, बी है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, सी है अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता में जोड़ने के लिए, डी है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो आपका 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता में जोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ओके, नेक्स्ट कहता है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सत्ता की साझेदारी की अधिक
का अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, यानी सत्ता की साझेदारी का जो सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य में, या फिर क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, या फिर क्षेत्र विभाजन वाले छोटे राज्यों में, या जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। देखिए सत्ता की साझेदारी बोले तो धर्म के और मतलब सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर हक मिले, ठीक है, यानी कि बोले जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर जो बटे हुए हैं वहाँ पे अगर सब मतलब बराबर का हक मिले तो ये सबसे आवश्यकता कहाँ पे, यहीं पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट कि जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर जो बटे हुए राज्य हैं समाज हैं वहीं की इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, किसकी, सत्ता की, ठीक है, सत्ता की साझेदारी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, ठीक है। देखिए पहला आपका अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, या फिर समुदायों के मध्य टकराव में कमी, या फिर डी आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ठीक है। तो आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंबक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, नस्ल आधार भेदभाव को मिटाना, यानी कि नस्ल के आधार पर जो थे भेदभाव, यानी काला गोरा ऊंचा नीचा मतलब मोटे पतले जितने भी नस्ल थे इसके आधार पर जो भेदभाव होते थे, काले गोरे के भेदभाव, इस सबको मिटाना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, यानी कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है, पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, या चेन्नई है, तो ये आपका है मुंबई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा मुंबई, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी श्रीलंका में जो लोग रहते हैं वो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, या फिर सिंहली बोलते हैं, या फिर फ्रेंच। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाले लोग हैं वो क्या है, कौन सा है, सिंहली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा सिंहली, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, जब 15वीं लोकसभा की चुनाव हुई तो उस समय लोकसभा में महिलाओं कितनी थी, ठीक है, तो वो थे आपका कुल आपका था 59, ठीक है, 59, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है और देखिए सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी आपका वो होता आपका 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, 2 अक्टूबर को किस राजनेता का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट कहता है संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं, संघ सरकार का जो उदाहरण है वो आपका अमेरिका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका छोटे छोटे राज्य मिलकर संघ कहलाती है, ठीक है, संघ किसको कहते हैं, जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक विशाल देश का निर्माण करे उसको संघ कहते हैं, और अमेरिका ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, या फिर चेन्नई में, तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में, चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में स्थापना की गई थी 1688 में, 1688 आप लोग ये डेट भी याद रखेंगे, 1688 में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है, चेन्नई या फिर मद्रास बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब बिहार पुलिस में भी इस बार पूछा गया है इस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा,
1946, ठीक है। 1946 आप डेट भी याद रखेंगे, 9 दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 1946 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। और संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है, प्रमुख होता है, या सरपंच होता है, या फिर BDO साहब होते हैं, ठीक है। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरपंच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और भी आपको बहुत सारा याद रखना, जैसे कि 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1948 में आपका 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई थी, ठीक है। कितने गोली मारे थे? तो 3 गोली मारे थे। ये सब भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, या फिर केरल। देखिए केंद्र शासित प्रदेश आपका लगभग 8 है, ठीक है। 7 या 8 है, देखिए 8 है आपका शायद। तो आपका कौन कौन सा है? तो इसमें आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको सभी नाम याद रहना चाहिए, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली हुआ, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप एवं लक्षद्वीप और पांडुचेरी, ये सब क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बिहार में नगर निगम की वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में जो एक नगर निगम के अंदर कितने वार्ड हो सकते हैं? न्यूनतम मतलब कम से कम, ठीक है। तो कम से कम आपका होना चाहिए 42, ठीक है। 42 होना चाहिए कम से कम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो आपका 75 हो जाएगा, 75, ठीक है। कम से कम 42 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 वार्ड होने चाहिए एक नगर निगम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? तो सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी, ठीक है। ये लोग हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, या पंचायत सचिव, या फिर दलपंथी। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत सचिव होते हैं ग्राम पंचायत के सचिव, ठीक है। और ये आपका पंचायत सचिव जो आपका बाहर का रहने वाला आता है, ठीक है। अपने गांव का नहीं रहता, ये कहीं बाहर से इसको भेजा जाता है। जैसे आप लोगों ने पंचायत मूवी में देखा होगा, जो वेब सीरीज़ है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, एकल होती है, दोहरी होती है, त्रिस्तरीय होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरी। संघ व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, ठीक है। 2 स्तर पर सरकार होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हैं 2, 3, 4 या 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 3, ठीक है। और 3 मतलब 3 अनुसूची में आपका है मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में, ठीक है। देखिए यहाँ का कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में अधिकार जो दिया गया है वो कौन से अनुसूची में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुसूची 3 में, ठीक है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। और आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक आपका है मौलिक अधिकार, ठीक है। अनुसूची 3 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य जो राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या वो कितनी है? 15 है, 18 है, 19 है, या फिर 22 है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22। जो भारतीय संविधान के द्वारा जो मान्य भाषा है वो आपका कितना है? कुल 22 भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मिजोरम, दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप। ये आपका केंद्र शासित है। पांडुचेरी केंद्र शासित, दिल्ली भी है, मिजोरम आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है?
तो आपका मिजोरम हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है, जो कि अभी केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कुल लगभग 8 बताई जाती है। आपको ऑप्शन में नहीं है शायद, ठीक, कहीं 7 8 देखने को मिलता है, अभी फिलहाल 8 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, मुखिया या न्यायमित्र या सरपंच या फिर न्याय सचिव। तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मुखिया। ये आपका ग्राम जो कि कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं। देखिए न्याय मित्र आपका कचहरी मिलेगा, सरपंच भी और न्याय सचिव भी, आपका मुखिया का काम नहीं है कहाँ पे, कचहरी में, ठीक है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, यह आपका द्विदलीय होता है, ठीक है। 16 का द्विदलीय ने बहुदलीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। संघ व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कितना, 27%, 33%, 40% या 50%। तो आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, 25 देश में, 50 देश में, 75 देश में या फिर 100 देश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 देश में, ठीक है। 25 देश में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, यानी कितने जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन होता है, 4000 जनसंख्या पर या फिर 6000 या फिर 5000 या फिर 2000। तो आपका 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत संसद ने किस संविधान संशोधन को 1922 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो ये जो आपका किया था वो आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है। नेक्स्ट कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासत थी। तो उस समय जो देशी रियासत थी यानी कि जो राजा की संख्या थी वो आपका कुल था 562, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, ये आपका 63 कर दिया, यहाँ पे 62 होना चाहिए, ठीक है। 562 आपका क्या था, देशी रियासत यानी राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पंचायती राज प्रणाली की विधित शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। देखिए पंचायती राज का स्थापना कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। किसके अध्यक्ष में, तो बलवंत राय मेहता के समिति अध्यक्ष में। और राजस्थान के किस ज़िले में हुआ था, तो आपका होगा नागौर ज़िले में, ठीक है, नागौर ज़िले में हुआ था। देखिए आपसे बहुत सारे प्रश्न बन सकता है। पहला तो आपका नागौर ज़िला के राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज का स्थापना हुआ था और कब, 2 अक्टूबर 1959 को। और तीसरा आपका प्रश्न बनेगा किसके नेतृत्व में, तो आपका बलवंत राय मेहता के, ठीक है। तो आपके यहाँ 2-3 प्रश्न बनते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संघ राज की विशेषता नहीं है, संघ राज की विशेषता नहीं। ऑप्शन आपका लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपका 23 नंबर का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था, ये आपका इसका विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय या 3 स्तरीय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 24 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 3 स्तरीय। बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपका 3 स्तर पर है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद, ये तीनों मिलकर पंचायत राज का यानी कि निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, किसी राज्य के सीमा और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है।
लोकसभा के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, या संसद के पास, या राष्ट्रपति के पास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के पास। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो चाहे तो किसी भी राज्य के नाम एवं उसका सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य को दूसरे में मिला सकती है या फिर अलग कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? देखिए पहले तो ये समझिए समवर्ती सूची कितने हैं। आपका कुल समवर्ती सूची 3 है। ठीक है, पहला आपका है संघ सूची, संघ सूची। ठीक है, दूसरा आपका है राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरा आपका है समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में संघ सरकार यानी कि राज्य मतलब केंद्र सरकार उसमें कानून बनाएगी, और राज्य सरकार राज्य सूची में राज्य के सरकार उसमें कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में दोनों मिल के कानून बनाएगी। ठीक है, तो समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। ठीक है, इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के कानून बनाती है। ठीक है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था हो गया या फिर कोई परीक्षण हो गया, परमाणु परीक्षण, ये सब आपका समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख होते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वो आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भी न्यायाधीश। देखिए इसका राष्ट्र की न्यायाधीश जो है आपका जो जज हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति का शपथ उसी जज ने दिलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? अभी के टाइम में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं वो आपका कहाँ है? तो वो आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है अभी के टाइम में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, और चैप्टर 3 का फर्स्ट प्रश्न आपका है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन आपका राजस्थान, बी है दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी सूचना के अधिकार आंदोलन की। और कब हुई थी? तो 15 जून 2005 को। ठीक है, 2005 ये डेट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? ठीक है, तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो आपका हुआ था वो आपका 1999 में। ठीक है, 1999, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है। नेक्स्ट कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूत, ढीली, कठोर या फिर अति मजबूत। तो गठबंधन की सरकार में अलग अलग सरकार मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सभी अपने आप को देखने में रहते हैं, और जो कानून पर पकड़ उसकी क्या होती है? ढीली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट हो जाएगा, ढीली होती है गठबंधन की सरकार में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपका बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी %? 10%, 15% या 33% या फिर 50%। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व जो थे आपका वो आपका कुल 10% था। ठीक है, 10% था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है देखते हैं। नेक्स्ट कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से या फिर उर्वरक से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
या फिर आपका पर्यावरण की जगह आपका नदी रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पर्यावरण जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपका हुआ था वो नर्मदा नदी को बचाने के लिए हुआ था, ठीक है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे नदी रहना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है, नदी। और नदी पर्यावरण यानी कि एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आपका ऑप्शन में पर्यावरण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नर्मदा जो कि आंदोलन जो शुरुआत हुआ था आपका, उसका जो प्रमुख जो थे तो आपका कौन थे, मेघा पाटकर थे, ठीक है, मेघा पाटकर थे और बाबा आमटे, ठीक है। ये दोनों के नेतृत्व में हुआ था ये आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और कब हुआ था, अपडेट भी याद रखेंगे, 1989, ठीक है, 1989 में हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपका हुआ था 1989 में नदी की नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी। भारत में जो सूचना के अधिकार की मांग जो उठी थी वो सबसे पहले कौन सी राज्य में उठी थी। ऑप्शन है आपका बिहार, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक है, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान। और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपका वो सूचना का अधिकार की मांग आपका 15 जून 2000 को इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। और संपूर्ण जो कि देश में सभी राज्यों में जो लागू हो गई थी वो आपका 21 जून को, ठीक है, यानी कि इसके 6 दिन बाद पूरे देश में लागू हो गया था ये सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। तो आपका 2005 में लागू हुआ था। इसकी स्थापना आपका 15 जून में की गई थी और संपूर्ण भारत में लागू 21 जून को हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था, ठीक है। तो ताड़ी जो विरोधी आंदोलन था वो आपका ताड़ी या फिर शराब को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। वहाँ के लोग कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के जो महिलाएं थी वो अपने घर की स्थिति, देखिए ताड़ी और दारू जो पिएगा तो उसके घर की स्थिति खराब हो गई, ठीक है। तो वो अपने घर की स्थिति को सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, ताड़ी को बंद कर दिया, ठीक है। ताड़ी और दारू जो भी होता है शराब, इनको बंद करवाने के लिए ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश में। कब, 1992 में, ठीक है, 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी ताड़ी विरोधी आंदोलन की, ठीक है। और किस प्रांत में हुआ था, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू किस देश की राजनीतिक महिला है। ये सूची नहीं होगा, सू होगा, ठीक है, आंग सान सू, ठीक है। तो ये आपका म्यांमार के थे, म्यांमार के नेता, महिला नेता थे जिसको वर्मा भी कहते हैं, ठीक है, वर्मा, म्यांमार को वर्मा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका म्यांमार के राजनीतिक नेता थे, ठीक है। और आंग सांग जो इसके पिता के नाम थे और आंग सांग सू इसके थी बेटी के नाम थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के गठबंधन का नाम था, वो था आपका संघ प्रगा, ठीक है, संघ प्रगा का पूरा नाम अगर इसका देखें तो स से हो जाएगा आपका संयुक्त, प्र से हो जाएगा प्रगतिशील और ग से हो जाएगा गठबंधन, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, लिख देते हैं आपको संयुक्त और प्रगतिशील गठबंधन। तो लिखने में परेशानी हो रही है, ठीक है, तो नहीं तो आपको काफ़ी अच्छा से समझाते हैं लिख के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। भारत में जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल हैं आपके वो कितने, तो आपका कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला आपका आम आदमी पार्टी, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चौथा आपका बहुजन समाज पार्टी और पांचवा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और छठा आपका नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करता है वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है।
जो कि राज्य स्तर पे दलों की संख्या बोलें तो देखिए, राष्ट्रीय दलों की मतलब राष्ट्र के स्तर पे 6 राजनीतिक दल हैं, ठीक है, और राज्य के स्तर पे आपका कितना है, तो आपका है कुल, ठीक है, तो आपका कुल आपका 57 है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका यहाँ पे 51 का जगह इसको 57 गुनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोले कि राष्ट्रीय स्तर पे तो आपका 6 हो जाएगा और राज्य के स्तर पे आपका 57 हो जाएगा, ठीक है, 57 राजनीतिक दल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में पहली बार आई थी वो आपका आई थी 1996 में, ठीक है, 1996 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि बीजेपी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, आपका ऑप्शन है साइकिल, हाथी, कमल या फिर पंजा। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह आपका कमल छाप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था। दल बदल कानून उस कानून को कहते हैं जिसमें कोई भी राजनीतिक नेता अपने दल को छोड़ के, अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं, ठीक है, उसी को दल बदल कानून कहते हैं। और ये जो कि लागू हुआ था आपका, वो आपका लागू हुआ था 1985 में, ठीक है, 1985 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था है कैसी है, एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय या फिर बहुदलीय। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो आपका है वो आपका बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी किसी भी सरकार की स्थापना के लिए देश में दलों की जो कि न्यूनतम संख्या यानी कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो आपका 2 होना चाहिए, 2 दल काफ़ी है, ठीक है, सरकार बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बांग्लादेश के मुक्त संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थक मिला। तो बांग्लादेश को जो सबसे ज़्यादा समर्थक और सहयोग मिला वो आपका भारत से मिला है, उनको जो भी मिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत उसको सपोर्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो ये आपका बना था 2005 में, ठीक है, 2005 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2005 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आपका चैप्टर 4 स्टार्ट होता है। देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप जिसका भी वीडियो देखते हैं कृपया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको सपोर्ट करें, ठीक है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना सिंपल है लेकिन इसको बनाने में इतना मेहनत है वो हम ही लोग को पता है, ठीक है। तो आप लोग से कम आप लोग तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे हम लोग का मोटिवेट बना रहे। आप लोग को थोड़ी ना पैसा लगने वाला है इसमें कुछ, ठीक ना, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर 4 है, 5 इसके बाद 5 देखते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर 4 में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जितना इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं यहाँ से आपका 10 से 15 नंबर आपको फिक्स है इस वीडियो से, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कहता है कि इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, ठीक है। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र के लिए क्या है, बाधक है, ठीक है। ऑप्शन है आपका पूंजी, नेता या फिर अशिक्षा या फिर चुनाव। तो लोकतंत्र के लिए जो बाधक है आपका वो क्या है, अशिक्षा। अगर लोग अशिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो वो लोकतंत्र को समझेंगे कैसे, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता ही राज्य चलाती है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा कैसे देश चलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। तो लोकतंत्र में जो बाधक है वो आपका अशिक्षा हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जो सरकार जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो आपका जनता के प्रति होता है, ठीक है। जनता के प्रति उत्तरदायी होता है लोकतंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष है या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष। हमारे देश में लोकतंत्र जो है आपका अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अप्रत्यक्ष बोले या फिर आप प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र या फिर अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। सैनिक तंत्र, राजतंत्र या लोकतंत्र या फिर अधिनायक तंत्र। देखिए सैनिक तंत्र में क्या होता है, तो किसी राज्य के सेना वहाँ का राज्य चलाती है। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम में बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश में क्या है, सेना अपने हाथों में ले लिया है। ठीक है, सेना चला रही है देश को अभी। और राजतंत्र में क्या होता है, राजा देश चलाती है। और वहीं लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो जिसको हम खड़ा करते हैं, चुनाव जिताते हैं, वो देश चलाता है। ठीक है, और अधिनायक की बात करें तो अधिनायक उसे कहते हैं, अधिनायक बोले या फिर तानाशाही बोले। ठीक है, वह शासन व्यवस्था जिसके अनुसार किसी एक शासक को सारी शक्ति प्रदान कर दे उसे ही अधिनायक कहते हैं। ठीक है, यानी कि सारी शक्ति में हर जगह वो अपना कब्जा कर ले और देश चलाए, तो उसी को कहते हैं अधिनायक कहते हैं। तो आपका सबसे विश्व में से शासन व्यवस्था कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। 100 देशों में, 60 देशों में या फिर 50 देशों में या फिर 150 देशों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 देशों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। तानाशाहों का, राजतंत्र का या लोकतंत्र का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकतंत्र का। ठीक है, लोकतंत्र का शासन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होती है। जो कि चुनाव जो नियमित रूप से होती है वो आपका लोकतंत्र में ही होता है। ठीक है, लोकतंत्र पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, अब होगा, यानी कि पहले विधानसभा हुआ, फिर अथी का होगा हम लोग का जो गांव घर में। ठीक है, तो क्योंकि नियमित रूप से जो होता है वो आपका लोकतंत्र में ही चुनाव होता है। राजतंत्र में तो राजा अपने बल के आधार पर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है। किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब यानी कि देर होती है, लोकतंत्र में ही देरी होती है। ठीक है, 8 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी फैसला लेने में देरी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, बैठक होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्सों पर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी जो कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील, ये 2 देशों में जो कि सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कि निचले वर्ग के लोग हैं। ठीक है, यानी बोले तो गरीब लोग हैं, उनमें से मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन यापन कितने प्रतिशत में कर लेते हैं। ठीक है, तो वो लोग आपका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3% में। वो लोग अपने जीवन यापन, अपने खर्च 3% कमाई में घर चला लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश इनमें बनी रहती है। किसमें, सेना शासन में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में या फिर लोकतंत्र में या फिर अधिनायक में। तो आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र में। लोकतंत्र में क्या होता है कि नियमित यानी कि हमेशा संवाद यानी कि बातचीत गुंजाइश होती रहती है। ठीक है, लोकतंत्र की सरकार में। नेक्स्ट देखते हैं जिसके कारण क्या होता है, कोई भी कानून लाने में देरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं किसके, व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक समिति के द्वारा या फिर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, ठीक है। सामूहिक समिति के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, सामूहिक समिति के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है किसके फैसलों पर व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, लोकतांत्रिक या राजशाही या फिर गैर लोकतांत्रिक या फिर तानाशाही। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक, ठीक है। गैर लोकतांत्रिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से के अनुरूप होते हैं, जो कि लोकतांत्रिक होते हैं, यानी कि ऐसे इनमें से कौन सी बात ऐसी है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, यानी कि उल्टा होते हैं, ठीक है। तो आपका 13 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, बी है आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक है, चुनाव, या फिर सी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और डी है आपका बहुसंख्यों का शासन माह। तो आपका 13 नंबर का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बहुसंख्यों का शासन माह हो जाएगा, ये आपका उल्टा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता, इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जिसमें लोकतंत्र से मेल नहीं खाता, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है बहुसंख्यों का शासन, बी है आपका विधायकों में सामंजस्य की क्षमता, सी है आपका समानता का पोषक, और डी है आपका व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। तो आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, एक नैतिक दल है, एक राजनीतिक दल व्यवस्था है, या फिर एक सामाजिक मूल्य है, या फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो आपका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राज्य को चलाया जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो कि राजनीतिक व्यवस्था को चलाती है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर 5 स्टार्ट होता है जो कि लास्ट चैप्टर है। आपके इसमें कुल 5 चैप्टर थे और पाँचों आपका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और इसके जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करा देंगे पूरे चैप्टर का, ठीक है, 5 चैप्टर का। तो आपका 2 वीडियो में पूरा सिविल्स खत्म यानी पॉलिटिकल साइंस खत्म। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये प्रश्न पहला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। ऑप्शन आपका चीन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा भारत। अपना भारत क्या है, विश्व में से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। भारत में जो लोकतंत्र है उसके कितने अंग हैं, 1 है, 3 है, या 4 है, या फिर 5 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा 3 अंग है, ठीक है। कौन कौन से अंग हैं, पहला है विधायिका, दूसरा है न्यायपालिका, और तीसरा आपका कार्यपालिका। ये तीनों मिलकर लोकतंत्र के, ये तीनों क्या है, लोकतंत्र के अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है पुष्प कमल दलहा प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं। ये जो नेता हैं जिसका नाम है पुष्प कमल दलहा या फिर प्रचंड, किस देश के माओवादी नेता हैं। तो भारत, ऑप्शन आपका भारत, बी है आपका नेपाल, सी है चीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नेपाल। ये नेपाल के नेता हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू को, इसको हटा देते हैं यहाँ से, को 15 वर्ष नज़रबंद रखा गया। आंग सांग सू जो एक महिला राजनीतिक नेता थे जिनको 15 साल तक नज़रबंद यानी कि कमरे में जेल में कैद करके रखा गया था, ठीक है। तो ये कहाँ के नेता थे, तो म्यांमार के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी हो रही कितनी प्रतिशत रही, 6.51% या फिर 15% या फिर 0.6% या फिर 10%। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.51% भागीदारी रही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें महिलाओं की संख्या क्या थी, कितने महिलाएं थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट 59। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, पोलैंड, नेपाल या फिर मोरक्को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेपाल में इसका चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हिलमेंट ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। तो किस देश के संविधान निर्माताओं ने कहा था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर सोवियत संघ, रूस। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, अमेरिका के संविधान निर्माता ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी रही वो आपका रहा कुल 10%, ठीक है, यानी कि 10.86%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर 14वीं पूछे तो आपका 6.51%। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं कौन, जनता करती है। लोकतंत्र में सुधार जनता करती है या फिर संसद करती है, बहुमत पार्टी करती है या फिर राजनीतिक दल करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतंत्र में सुधार राजनीतिक दल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। आधे हिस्सों में, 1/4 हिस्सों में, 2/3 हिस्सों में या फिर 1/3 हिस्सों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/4 हिस्सा ऐसा भी है जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, ठीक है, तो वो आपका था कुल 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, ठीक है। ऑप्शन है आपका अपने क्षेत्र से लगाव, बी है आपका राष्ट्रहित, सी है आपका राष्ट्र एकता और डी आपका अलगाववाद, ठीक है। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगाववाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना किसे कहते हैं, यानी कि जैसे कि अपने क्षेत्र को, जैसे कि जिस क्षेत्र से मान लो कोई विधायक बना वो अपने क्षेत्र अपने गांव को विकसित कर रहा है और दूसरे को नहीं कर रहा है, दूसरे गांव को, तो इसी को किसे क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद कहते हैं, ठीक है। और क्षेत्रवाद की भावना अगर लाएगा तो अलगाववाद उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी। जल संकट जो कि लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी वो आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बोलियम, ठीक है। बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलीविया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ऑप्शन आपका राष्ट्र विकास, देश प्रेमी, जातिवाद या फिर पंचायती राज। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जातिवाद, ठीक है। अगर जातिवाद कीजिएगा तो आपका लोकतंत्र नहीं चलेगा, ठीक है। आज भी लोग क्या कहते हैं अपने जाति को देख के अपने मतलब अपने ही जाति में वोट डालते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसा भी काम करें, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। इनमें से कौन सा लोकतंत्र का लिए चुनौती नहीं है। ऑप्शन आपका आतंकवाद, ये तो है, क्षेत्रवाद ये भी है, नियमित चुनाव, परिवारवाद ये भी है, यानी कि नियमित चुनाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नियमित रूप से चुनाव करना ये आपका लोकतंत्र का चुनौती नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, चुनौती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लोकतंत्र के चुनौतियों के बारे में लिखें तो आप लोग ये तीनों पॉइंट में लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। भारत के जो लोकतंत्र की कमजोरी को दूर कैसे करने का है, ठीक है, तो उसका जो सबसे अच्छा उपाय है, आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि गरीबी को हटाओ, बी है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, और सी है आपका बुत कब्जा करना, या फिर सूचना तंत्र पर नियंत्रित करना। तो आपका सबसे अच्छा उपाय आपका जो है वो आपका सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, यानी कि अच्छे कानून बनाना, यानी कि सुधार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो आपका जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है, ठीक है। जातिवाद और क्षेत्रवाद, यानी कि अपने गांव वाले को वोट देना, अपने जाति के वोट देना, ये सब क्या है, लोकतंत्र के सबसे बड़ा बाधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में किस देश की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें महिलाएं अभी भी वोट नहीं डाल सकती है, ठीक है। ऑप्शन आप देख लेते हैं। ऑप्शन है ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब या श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब की महिलाएं अभी भी वोट डालने से वंचित हैं, वोट नहीं डाल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है, यानी कि अभी जो नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो पहले आपका 71 करोड़ था, यानी कि कितने लोग वोट डालते हैं भारत में, तो पहले 71 करोड़ था, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर अभी 2024 में देखें तो आपका 97 करोड़ है, ठीक है। 97 करोड़ हो गया है, ठीक है, 97 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये आपका लास्ट प्रश्न था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।